आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप बेसिकली लॉट्स होती हैं वो क्या होती हैं। अब जैसे मैं ऑर्डर लगाने आता हूँ किसी का भी, जैसे मैं लगाता हूँ जी डॉल्मन सिटी राइड का, ठीक है, DCR। ठीक है। अब DCR पे आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो DCR रेगुलर है, ठीक है, एक DCR ऑड लॉट है, बाकी DCR ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर। अब ये क्या चीज़ है कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है ना। फ्यूचर ट्रेडिंग आपको स्पेशल ब्रोकर को बोल के इनेबल करवानी होती है, इसमें शॉर्ट सेलिंग्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो आपने नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग होती है वो करनी होती है रेगुलर मार्केट में। जैसे अब ये DCR रेगुलर है, ठीक है, मैं ये क्लिक करूंगा तो इसमें मुझे 500 के बंडल्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं DCR आके तो ऑड लॉट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मुझे एक या दो भी DCR में खरीद सकता हूँ, ये दो शेयर्स भी खरीद सकता हूँ। तो ये ऑड लॉट और रेगुलर लॉट में फर्क होता है। अब ऑड लॉट आमतौर पे जो है वो कोई भी एक या दो भी खरीद सकते हैं, लेकिन समटाइम्स जो रेगुलर लॉट्स होती हैं वो 500, 100, 50 और 10 की होती हैं, ठीक है ना, जो मेरा नॉलेज है। और इसमें जो ज्यादातर लॉट्स होती हैं वो 500 की होती हैं। जैसे छोटे शेयर्स हैं, जैसे DCR नॉर्मली जो है ना वो 20 रुपए से ऊपर नहीं जाता। तो इसमें जो लॉट्स होती है वो 500 की होती हैं, ठीक है। फिर जो उससे थोड़े महंगे शेयर्स होते हैं उनकी लॉट 100 रुपए की होती है। तो आपने जो भी वैल्यूम डालना है, अगर आप सिलेक्ट करेंगे जी मिसाल के तौर पे DCR रेगुलर, तो रेगुलर के अंदर आपने जो वॉल्यूम डालना है वो मल्टीपल ऑफ 500 के डालना है। जैसे कि जी 500 डाल दिया वॉल्यूम, ठीक है, या आपने 1000 डाल दिया। तो इस तरीके से फायदा ये होता है रेगुलर लॉट का कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपका ऑर्डर जल्दी लगता है, क्योंकि बंडल्स में होलसेल में चीज़ जल्दी बिकती है। लेकिन जब आप ऑड लॉट खरीदते हैं तो उसमें तो हो सकता है दो दो दिन तक आपका ऑर्डर ही जो है बना लगे, ठीक है ना, एग्जीक्यूट ही ना हो। तो इसमें ये फायदा होता है। और दूसरा ये कि रेगुलर मार्केट की प्राइस अलग चल रही होती है, ऑड लॉट की अलग होती है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि आप जब ट्रेडिंग करेंगे रेगुलर मार्केट में तो जो आपको नॉर्मल प्राइस है वो मिल रही होती है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे ना, इसी तरह अगर आप DCR के अंदर, तो अगर मिसाल के तौर पे जी मई का फ्यूचर आप क्लिक करेंगे तो DCR में मई का फ्यूचर की प्राइस देखेंगे बहुत ही अलग होती है। अब ये क्या होता है कि इसमें जो है ना लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, अंदाजा मार रहे होते हैं कि मई में प्राइस क्या होगी, ठीक है ना। अगर तो आपका अंदाजा सही बैठता है तो उसका क्या होता है कि आपको उस हिसाब से कमीशन मिल जाता है, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है वो प्राइस गलत प्रिडिक्ट कर ली तो उसका नुकसान होता है। तो इसमें बेसिकली प्रिडिक्शन चल रही होती है और इसमें प्राइसेस बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है ना। जो आम प्राइस नॉर्मल आपको सुनने को मिलती है वो DCR रेगुलर या कोई भी जो है ना रेगुलर बंडल की होती है, ठीक है ना। जो मार्केट में आप सुन रहे होते हो कि 100 बढ़ गया, 150 गिर गया, 50 बढ़ गया, वो बेसिकली रेगुलर मार्केट काउंट होती है। वो ना ऑड लॉट काउंट करते हैं ना वो फ्यूचर्स काउंट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो बात मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप भी जो है स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने बाकायदा कोर्स बनाया है, छोटा सा फ्री है, आप जाकर देख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसमें सिखाई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप जो है वो बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। शुक्रिया।